गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं बहुत ही आसम टेम्पल जिसका नाम है चीनिया बौद्ध विहार। और वो चाइना का टेम्पल है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। जितना खूबसूरत वो बाहर से है उतना खूबसूरत अंदर से है। आप देख सकते हो उसका गेट एंट्री पॉइंट कितना खूबसूरत है और उसका अंदर का व्यूज गाइस बता रहा हूँ एकदम ऑसम है। आप उसमें चलिए, एक्सप्लोर मैं करूँगा और आप उसमें फील कीजिए कि उसमें कितना आनंद है। ठीक है, तो चलिए गाइस टेम्पल के अंदर चलते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या क्या है। मंदिर के भीतर और आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ। और इसके आगे हम एक्सप्लोर करेंगे, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। मैं भी जा रहा हूँ दौड़ने। रिकॉर्डिंग इज द बेस्ट। चलो चलो। टू करण जो कि हमारे साथ आए हैं, जिनको बहुत कुछ नॉलेज है यहाँ पे। तो ये चन्ना महाराज है जो पैदा होते ही ना वहां से लेके 7 कदम तक आ गए, जो उनकी पद चिन्ह बनाए गए हैं वो जो आपको कमल की तरफ से दिख रहे हैं। वहाँ बहुत सारी गर्ल्स हैं, हर सारी चीजें, सबके सब भूखे मर रहे हैं लेकिन काफी मजा आ रहा है भाई। अरे ये सारी चीज ये टेम्पल आज बंद है क्योंकि अंदर कुछ पेंटिंग वगैरह हो रही है, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अंदर का व्यूज गाइस बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपको लग रहा होगा बाहर के व्यूज से कि बाहर में ऐसा है तो अंदर में कैसा होगा। तो चलिए आगे हम कुछ कहानियां बताते हैं जो बुद्ध की आप लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा। बिना इनके बारे में बताओ। ये बुद्ध है, बुद्ध नहीं है अभी तो सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ है अभी है। सिद्धार्थ से यहाँ ये सीख रहे हैं कैसे तीरंदाजी तीरंदाजी। और यहाँ इनकी एक बहुत फेवरेट स्टोरी यहाँ बनाई गई है, चित्र में दर्शाया गया है, जो कि हम लोग अक्सर बुक्स में पढ़ते थे। अरे ये क्या है? ये मतलब रुकने का क्या है? गेस्ट हाउस। कर्मचारी हैं वो लोग रहते हैं और सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल कर सकते ये भी घुमाया जाता है। घुमा लो जितना घुमा पाओ। एक्चुअली उतने में थक गए तो अब इससे ज्यादा घुमा नहीं पाएंगे। ये देखो, इसको बोलते हैं गंडा। ये तो सब जगह दिखते हैं। हाँ, तो ये स्टोरी जो मैं कह रहा था यहाँ ये स्टोरी हम लोगों को बुक में ही पढ़ाया जाता है। अच्छा, पत्थर है यहाँ, आप देख सकते हो कि इन्होंने क्या क्या बताया था शुरू में। ये चन्ना है जो ये सिद्धार्थ थे बचपन में, तो ये गए थे घूमने। घूमते दौरान इनके जो पिता है सिद्धोधन थे, उन्होंने बोला था कि राज्य को पूरी तरह से एकदम साफ सुथरा बना दिया जाए, तो ऐसे कर दिया जाता था। ये चोरी से निकल गए थे चन्ना के साथ, और जब चन्ना के साथ बाहर गए थे तो उन्होंने देखा था कि एक जो व्यक्ति है वो दर्द से रो रहा था। तो उन्होंने पूछा चन्ना से कि ये रो क्यों रहा है, तो उन्होंने बताया कि अगर आप इंसान हैं, जन्म लिए हैं, तो आपको कोई ना कोई बीमारी होगी, आप कभी ना कभी दुखी होंगे और आपको रोना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला था कि क्या मुझे भी ऐसा होगा? तो चन्ना ने बताया था हाँ बिल्कुल होगा, ऐसा होता है सबके साथ। फिर वो कुछ दूर आगे गए तो एक वृद्ध था, जो मतलब एक इंसान था जो वृद्ध हो गया था और उसकी हड्डियां टेढ़ी हो गई थी, बाल झड़ गए थे, सफेद हो गए थे। तो उन्होंने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि अगर हम इंसान या कोई भी है जो जन्म लिया उसको एक दिन बूढ़ा होना ही पड़ेगा,
तो सिद्धार्थ पूछे कि हमें भी बूढ़ा होना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल। तो और डर गए। फिर और आगे गए तो एक मनुष्य को 4 लोग लेके जा रहे थे जलाने के लिए, अंतिम संस्कार यानी कि वो मर गया था। तो इन्होंने पूछा ये क्या है, तो चन्ना ने बताया कि एक दिन सबको मरना पड़ेगा, जो भी धरती पे आया है सबको मरना पड़ेगा। तो इन्होंने बताया कि मुझे भी मरना पड़ेगा। तो चन्ना ने बताया हाँ बिल्कुल मरना पड़ेगा, क्योंकि जो जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ेगा। और इस बात से दुखी हो गए और इस दुख को दूर करने के लिए अपना घोड़ा चन्ना को दे दिए और उन्हें राजमहल वापस कर दिए और यहीं से निकल गए अपने साधना की ओर। और इनका एक लड़का था और एक वाइफ थी जिसका नाम शायद तारामती ऐसा कुछ था, मुझे पूरा कंफर्म नहीं पता है। ये छोड़ के सीधे निकल गए और भटकते भटकते चले गए बौद्ध विहार यानी कि बोध गया। और बोध गया में इन्होंने कई सालों तक जंगलों में तपस्या की और इनको एक दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये वहीं से बुद्ध कहलाए। तो इनकी स्टोरी यही है जो इस छोटे से पत्थर पे दर्शाया गया है कि ये सिद्धार्थ से बुद्ध कैसे बने और इन्होंने इतना बड़ा राज रियासत छोड़ के कहाँ से कैसे चले गए। और यहाँ इस मूर्ति में दिखाया गया है कि ये अपने बाल काट रहे थे, बाल सब, क्योंकि राजकुमार का उस समय बाल होता था तो काट दिए और वो जंगलों में चले गए घूमने के लिए, तपस्या करने के लिए। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने दुनिया में शांति का एक प्रतीक बनके और एक इंसान से और एक भगवान की उपाधि इनको मिल गई और आज ये पूजनीय है, कई देशों में इनको पूजा जाता है। तो ये है बुद्ध की एक शॉर्ट स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अक्सर हम लोग किताबों में भी यही गोल गोल सा दिख रहा होगा। एक्चुअली में गोल गोल सा नहीं है, वो तपस्या में इतने लीन थे कि जब इनको ज्यादा धूप होने लगा तो छोटे छोटे नेल्स यानी कि घोंगा जो छोटा छोटा होता है घोंगा, वो आके इनके सिर को पूरा ढक लिया था। क्योंकि ये बाल तो कटवा ही दिए थे, क्योंकि ये जो बुद्ध जितने भी बौद्धिस्ट होते हैं वो उनके सिर पर बाल नहीं होता है। तो धूप से बचाने के लिए छोटी छोटी जो स्नेल होती है वो इनके सिर को आके ढक ली थी। और ये बुद्ध की इन्होंने मतलब बुद्ध की उपाधि यानी कि ज्ञान इनको प्राप्त हो गया था, तब का ये सीन एक दर्शाया गया है। आप लोगों ने बहुत बार ही देखा होगा कि बुद्ध के बाल गोल गोल से क्यों है। तो गाय जो गोल गोल से नहीं है, एक्चुअल में तपस्या के दौरान वो धूप से बचाने के लिए छोटे छोटे जो घोंघे होते हैं, स्नेल होते हैं, वो इनके सिर को ढक लिया था। ये वही चीज है। शायद आप गाय जिसको नहीं जानते थे कि ये बुद्ध के बाल गोल गोल हैं, वो बाल नहीं है, वो घोंघा था जो इनके सिर को ढक लिया है। बुद्ध ने सिर्फ इंसानों को ही ज्ञान नहीं दिया, उनके ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उनसे जानवर भी ज्ञान प्राप्त किए थे। ये देखिए हाथी है, बंदर है, उन्होंने कई सारे ऐसे जो जानवर थे उनको भी उन्होंने घोसड़े की कहा गया। वहाँ टिकटॉक बैन है, तो टिकटॉक बना रहे थे लोग, तो उन्होंने मना किया। ये 2 लोग थे जो टिकटॉक बना रहे हैं, टिकटॉक बैन है यहाँ पे। हम लोग तो ऐसे एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, चीज़ों को फैला रहे हैं, बता रहे हैं सबको इसके बारे में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ऊपर देखो, ऊपर भी मंदिर है, मंदिर में फोटो है छोटा सा, ये रहा। ओके।